हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो, तंदुरुस्त हो? इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। मैं आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका शिक्षक, जो कुछ भी हो, आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम क्या सेशन में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मैं पीछे बेसिक चेंजिंग क्या होती है वो मैं बता चुका हूं, यानी कि नाउन प्रोनाउन कैसे बदलते हैं एंड एडवर्ब कैसे बदलते हैं, टेंस कैसे बदलते हैं, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। साथ में मैं इंट्रोगेटिव असर्टिव स्ट्रक्चर पर भी चर्चा कर चुका हूं और उसी क्रम में आज का जो सेशन है इसमें मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर चर्चा करने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जहां कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है, कमेंट करिए। मैं पूरी तरह से आपका हेल्प करने के लिए रेडी हूं, तत्पर हूं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए पहचान करने के लिए जरूरी है आपको ये मार्क्स दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? ये मार्क्स दिखना चाहिए। अगर ये मार्क्स दिख रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन दिस सेशन लेट्स सी, कह रहे हैं कि आपको यूज क्या करना होता है? यूज करना होता है exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise or wonder, or exclaimed with applause depending on the feelings। यानी कि जो आपके सेंस होंगे, सेंटेंस का सेंस क्या दे रहा है उसको पढ़ने के बाद आपको समझना होगा और उसके लिए आपको कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे हुर्रे ये वर्ड लिखा रहेगा तो आपको exclaimed with joy, अलास लिखा रहेगा exclaimed with sorrow, ब्राउ लिखा रहेगा तो अपलाउडेड आर ऑब्जेक्ट सेइंग, एंड व्हाट हाउ से स्टार्ट हो exclaimed with वंडर और सरप्राइज। साथ में इसमें कनेक्टर दैट का यूज किया जाता है। पहचान मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब आपको ये हुर्रा, लास, ब्राउ, हाउ, व्हाट इस टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिखे और क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखे तो समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कनेक्टर दैट यूज होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि आई स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था कि इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव ये जो होता है ये दैट अपने बात नहीं लेता और बाकी जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं ऑप्टेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी ये अपने बाद दैट कनेक्टर यानी कंजक्शंस लेते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखेंगे जॉय का, यानी जब हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हैप्पी होते हैं, खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, आनंदित होते हैं, तो उस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसका जब कन्वर्जन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। जैसे यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट में, ही सेड हुर्रे आई हैव वन द मैच। He said, "Hurray, I have won the match." यहाँ पे आप देखिए प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो सेड जो है वो exclaimed with joy में बदल गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ था कि हुर्रे रहेगा तो आपको क्या करना है, exclaimed with joy में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको कनेक्टर दैट का यूज करना है। फिर ये आई जो होता है आपके सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बदल के क्या कर लिया, ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, ही था। इसके लिए मैं थोड़ा सा फिर से बैक में एंट्री कर दूं। देखिए ये डिवाइड बाय 1 2 3, इसका मतलब समझिएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा और जो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ओके, उम्मीद है यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड वह बोली या कही, हुर्रे आई पास द एग्जाम। यहाँ पे हमको देखना क्या है, देखिए पहले हुर्रे का सेंटेंस है तो ये exclaimed विथ जॉय हो जाएगा।
दूसरा शी, यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? शी। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई का है पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आगे बढ़ेंगे तो दैट कनेक्टर लगाने के बाद शी हैड पास द एग्जाम। कितना सिंपल है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट सौरो का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो सौरो के लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे अलास, इस टाइप के दुख व्यक्त करना, यानी जैसे कहते हैं ना कि ओह अलास, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड दिस, तो ये जो दुख प्रकट करने वाले वर्ड है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सौरो बोल रहे हैं। और सौरो टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम यहाँ सीखेंगे। जैसे ही सेड, ही सेड अलास I failed the exam. He said, alas, I failed the exam. यहाँ पे देखिए ही क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अलास है यानी कि दुख का वर्ड है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आई है, किसके अनुसार चेंज करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए क्या हुआ? ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। क्यों? क्योंकि टेंस क्या है? यहाँ पास्ट सिंपल का है, तो कन्वर्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इंपेरर सेड अलास आवर फोज आर टू स्ट्रांग। जो इंपेरर है वो कहता है कि दुख है कि हमारे जो शत्रु हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। द इंपेरर exclaimed with sorrow that their foes were too strong। यहाँ पे देखिए आर था तो कन्वर्ट होगा किसमें? वर में। ओके, यहाँ आवर था, यहाँ पे इंपेरर जो कहेगा अपने लोगों से बोल रहा है, तो आवर किस में है? ये वी का होता है, तो इसलिए किसके अनुसार चेंज करेगा? इंपेरर। यहाँ इंपेरर जो कह रहा है ये अपने लोगों से कह रहा है, यानी सब मिल के बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दियर का प्रयोग किया गया। ओके, he said alas I failed। वह बोला दुख है मैं फेल हो गया। he exclaimed with sorrow that he had failed। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस से कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। she said oh I lost my purse। उसने कहा ओह मैंने अपना पर्स खो दिया। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? she exclaimed with sorrow that she had lost her purse। ओके प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा नहीं, कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया कि हुर्रे रहे, तो आपको क्या करना है? exclaimed with joy। at the place of alas you have to use exclaimed with sorrow। at the place of brow you have to use exclaimed with applause। यहाँ पे आप लिख सकते हैं applause, applause, applause या applauded, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जब व्हाट या हाउ सरप्राइज का भाव प्रकट हो, जैसे कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट अ वंडरफुल शर्ट यू हैव, तो इस प्रकार की जो एक्सप्रेशंस देते हैं वो सरप्राइज देता है। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इसमें आपकी कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको बस क्या करना है? चैनल पे बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है, आपकी कोई भी डाउट्स बचेगी नहीं, ये मेरी गारंटी। देखिए चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी, खास करके ये जो मैंने अभी व्हाट या हाउ का स्ट्रक्चर था उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए कैसे बदलता है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए जब व्हाट के बाद नाउन का स्ट्रक्चर, व्हाट के बाद नाउन का स्ट्रक्चर हो तो एडजेक्टिव प्लस नाउन ये लिखा जाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल को क्या लिखा गया? अ बिग और ग्रेट फूल। व्हाट अ न्यूज, अ स्ट्रेंज न्यूज, अ ग्रेट न्यूज। इस तरीके से जैसा सेंस दे रहा हो उस हिसाब से हमको लगाना है। नेक्स्ट बी में देखिए, बी में कह रहा है कि व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है, कौन सा स्ट्रक्चर है? व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जब हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी में तो क्या चेंज करेंगे? वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो जिसके बाद एडजेक्टिव हो फिर नाउन हो, तो उसका जो असर्टिव चेंज करेंगे वो कैसे चेंज होगा? वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ। जैसे व्हाट अ फाइन प्लेस, यहाँ पे देखिए व्हाट
अ फाइन एडजेक्टिव है, प्लेस एक नाउन है, चेंज हुआ अ वेरी फाइन प्लेस। ओके, नेक्स्ट व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर आई डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू assertive sentence, then how can I change a direct speech of exclamatory sentence into indirect speech? So in this we have to understand, in this we have to understand how. So let's see, how plus adjective adverb vary, जब हाउ के साथ स्ट्रक्चर शुरू हो तो क्या करना है, वेरी प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाना है। जैसे कहा जाता है कि हाउ स्वीट ही सिंग्स वेरी स्वीट। हाउ ब्यूटीफुल शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक चीज यहाँ पे बता दूं बेटा, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो जो यहाँ पे पीछे आप देखते हैं ना, जैसे लिखा जाता है कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे सी इज यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर रहेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी किसी चीज को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं कि ही सॉरी हाउ ब्यूटीफुल इज शी, इज सी। अब जैसे इज सी लिखते हैं तो यहाँ पे ये इन्वर्जन हो गया, जो कि एक्सक्लेमेटरी साइन न रख के क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन हमको बनाना क्या था, एक्सक्लेमेटरी बनाना था। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर है। तो हमें आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सीख रहे हैं, तो जब भी आपके सामने सेंटेंस आएगा या आप लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखना है, न कि पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अप्लॉज का, यानी कि प्रसन्नता की बात, हैप्पीनेस की बात, तारीफ करने की, ताली बजाना किसी की खुशी। अब जैसे अभी कल हमारी इंडियन वुमेन टीम जो है वो विश्व कप जीत गई। ओके, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि वाओ व्हाट अ लवली सीन वी विटनेस्ड, आवर इंडियन टीम वन द वर्ल्ड कप ऑफ विमेन। तो ये तरीका होता है, अपलॉज की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहां सेंटेंस देखिए, हिज फादर सेड टू एलन, हिज फादर सेड टू एलन, ब्राव। जब बोल लेते हैं तो कहते हैं क्या, ब्राव यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। तो यहां पे देखो हिज फादर अपलॉडेड, हम अपलॉडेड भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे कि exclaimed, exclaimed with applause that, okay, that Ellen had done well। तो क्या लिखा जाएगा, that Ellen had done well। ये स्ट्रक्चर हो जाता अगर हम इस तरीके से लिखते। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, इस चीज को आपको समझना था। पहला क्या हुआ कि his father exclaimed with applause that Ellen had done well। दूसरा क्या हुआ, his father applauded Ellen saying that he had done well। ओके, तो दो तरीके से कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे exclaimed with applause लगा सकते हो आप। आगे he said bravo you did well, इसको भी वैसे ही चेंज कर सकते हो कि exclaimed with applause that he sorry that I had done well। क्या हो जाएगा, देखिए he said bravo you did well, चेंज करेंगे तो he applauded me for doing well। इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि he exclaimed
with applause that I had done well। तो इस तरीके से हो जाता। ओके, तो इस चीज को आपको देखना था। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं, वंडर या सरप्राइज का स्ट्रक्चर हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब वंडर या सरप्राइज का टेंस हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को हम समझ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि वंडर या सरप्राइज, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वंडर या सरप्राइज सेंटेंस क्या हो जाएगा। डायरेक्ट, शी सेड वाओ, wow, what a beautiful flower it is. She exclaimed with wonder that it was a beautiful flower. David said to him, how intelligent you are. How intelligent you are. David exclaimed with wonder और surprise भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, surprise that he क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए you आया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो ये किसके अनुसार चेंज करेगा, हिम के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे ही आया। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। He was very intelligent. She said, how lucky I am. She exclaimed that she was very lucky. क्यों, यहाँ पे देखिए आई जो है किसके अनुसार चेंज करेगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो इसीलिए हो गया शी exclaimed that she was very lucky। exclaimed with सरप्राइज या वंडर भी लिख सकते हैं। आगे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, he exclaimed that it was a beautiful day। अभी जैसे मैंने बताया what a beautiful day, what a beautiful day कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बी वाला स्ट्रक्चर है। देखिए क्या होगा, what a fine place, a very fine place, चेंज करते इसका क्या होता कि a very beautiful day। तो जब a very beautiful चेंज होता तो क्या हो जाता, it was a beautiful day, it is a very beautiful या ब्यूटीफुल डे, तो चेंज करते क्या हो जाता है, ही क्लाइम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। शी कंग्रेचुलेटेड मी, क्यों, क्योंकि कंग्रेचुलेशन ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान देने को होते, जैसे कंग्रेचुलेशन होता है और वेल डन होता है, तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्टली लिखे जाते हैं। तो मैं उस पर चर्चा आगे के वीडियो में करूंगा। तो अभी आप यह समझिए कि सी सेड हाउ क्लेवर यू आर, चेंज करेंगे, सी exclaimed with surprise या सी exclaimed that I was very clever। आई किसके लिए, यू कन्वर्ट हुआ किसके लिए, यहाँ पे सी सेड टू मी, जो छिपा हुआ हिडन फॉर्म में उसके लिए। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल तरीका है, मैंने यहाँ पे आपको समझाया। इस चीज को आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना है, इस चीज को समझिएगा और कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।